नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ एक्सपर्ट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 35 ईयर्स। जब भी महिला गर्भवती होती है और थोड़ा समय आगे बढ़ता है तो उसके दिमाग में एक बहुत बड़ी उत्सुकता रहती है कि बेबी कब मुँह करेगा, मुझे कब महसूस होगा, पेट के अंदर कैसा लगेगा, और इस चीज़ को लेके वो बड़ी उत्साहित और रोमांचित रहती है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि बेबी कैसे मुँह करता है और हमें कब समझ में आएगा, इसको हम कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जब भी प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है तो बेबी बहुत छोटा होता है। शुरू के 3 महीने में यूट्रस पेल्विस के अंदर होता है और बेबी का साइज़ कुछ सेंटीमीटर में ही होता है। तो लॉजिक यही है कि बेबी के मूवमेंट्स नहीं महसूस होंगे। अब जब 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, महिला चौथे महीने में प्रविष्ट करती है और उस टाइम उसको लगने लगता है कि अब कब होगा। हालांकि इस टाइम पे भी बच्चे के मूवमेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन महिला अल्ट्रासाउंड में बेबी के मूवमेंट्स देख सकती है। जब 16 वीक्स शुरुआत होती है तब बेबी का साइज़ बढ़ जाता है, उसके हाथ पांव बनने लगते हैं, उसके आसपास का एमनियोटिक फ्लूइड है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। बेबी एक जैसे कि बाथ टब में आ जाता है और वो खूब सारे मूवमेंट्स करता है। तब महिला की फीटल मूवमेंट्स फील करने की जो एहसास है वो शुरू होता है। उसको लगता है कुछ फ्लिकर हो रहा है, कुछ बुलबुले सा लग रहा है या कुछ हलचल हो रही है। तो हम ये कहेंगे कि 16 हफ्ते से लेके 22 हफ्ते तक या ज़्यादा से ज़्यादा 25 हफ्ते तक महिला को बच्चे के मूवमेंट्स का एहसास होना चाहिए। इसे मेडिकल लैंग्वेज में हम क्विकनिंग कहेंगे और एक ये मेमोरेबल इवेंट है। लेकिन क्या सभी महिलाओं को इस टाइम पे बच्चा मूवमेंट होता है? ये भी सही नहीं है और ये ज़रूरी भी नहीं है कि आपको इस टाइम पे मूवमेंट महसूस हो। कई चीज़ों पे निर्भर करता है बच्चे का घूमना। जैसे कुछ महिलाएं मोटी हो है, उनके शरीर पे पेट पे फैट ज़्यादा है और इसके कारण उनको मूवमेंट फील नहीं हो पाता या देर से फील होगा। कभी कभी प्लेसेंटा आगे की ओर होता है तो भी हमें मूवमेंट्स देर से महसूस होते हैं। और पहली बार जो प्रेग्नेंट होती है महिला है, उनको कोई एहसास काफ़ी हफ्तों तक नहीं होता है और करीब करीब 20वें हफ्ते में पहली बार की प्रेग्नेंट महिला को फीटल मूवमेंट का एहसास होता है। लेकिन जो महिला दूसरी बार या तीसरी बार प्रेग्नेंट है, डेफिनेटली शी इज़ एक्सपीरियंस और उनको 16 हफ्ते से अपने मूवमेंट्स महसूस होते हैं। और कभी दुबली पतली महिला को भी अपने मूवमेंट्स जल्दी से महसूस होते हैं। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि मूवमेंट्स को हम बच्चे के स्वास्थ्य के साथ रिलेट करते हैं कि यदि मूवमेंट्स अच्छे हैं तो बच्चा स्वस्थ है। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में ये पता करना बड़ा मुश्किल होता है। तो डॉक्टर्स अक्सर ये बोलते हैं कि सेकंड ट्राइमेस्टर में जस्ट आप थोड़े से मूवमेंट्स फील करो एंड बी हैप्पी और उसकी स्वास्थ्य के बारे में चिंता ना करें। जब आपका थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू होता है या 28 हफ्ते पूरे होते हैं तब बच्चे का वज़न 1 किलो के करीब हो जाता है। बेबी सर्वाइवेबल एज ग्रुप में आ जाता है, मतलब इन केस आपके डिलीवरी होती है तो इस बच्चे के सर्वाइव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तब से डॉक्टर्स ये बोलना शुरू कर देते हैं कि अब आप अपने बच्चे के मूवमेंट्स को मॉनिटर करें, ऑब्जर्व करें, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे का वज़न ज़्यादा है, उसके मूवमेंट्स की तीव्रता भी बढ़ जाती है और हमें क्लियर कट उसके मूवमेंट समझ में आते हैं। कुछ कंडीशंस में बच्चे के मूवमेंट्स शुरू से ही कम होते हैं, जैसे कि एमनियोटिक फ्लूइड का कम होना, जिसे हम ओलिगोहाइड्रोमियोस कहते हैं, या बच्चे में कुछ विकृति होना, या उसके नर्वस सिस्टम ठीक से डेवलप नहीं हो रही है, या ऐसी कुछ हाई रिस्क कैटेगरीज हैं जिसमें बच्चे का ग्रोथ ठीक से नहीं हो रहा है, तो भी आपको बच्चे के मूवमेंट्स महसूस करने में दिक्कत आएगी। लेकिन इन हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में डॉक्टर ऐसे केसेस को फ्रिक्वेंट विजिट्स में बुलाते हैं या अपनी निगरानी में रखते हैं ताकि उसकी बच्चे की हेल्थ पे नज़र रखी सके। अब हम ये समझेंगे बच्चा मूवमेंट्स कैसे करता है और हमें उसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और यदि हमें ये कैसे समझना चाहिए कि ये हमारे मूवमेंट्स बिल्कुल सही है। एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो आप स्क्रीन पे अपने बच्चे के मूवमेंट्स देख सकते हैं और उसको रिलेट भी कर सकते हैं कि इस तरह के मूवमेंट्स होते हैं। और डॉक्टर्स भी आपको बताते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्वस्थ है। और बच्चे का 28 वीक्स के बाद बच्चे का जागने का, सोने का
एक्टिव रहने का कुछ पैटर्न हमें समझ में आने लगता है या तय होता है, क्योंकि बच्चा कभी कभी स्लीप में रहता है, उसकी स्लीप साइकिल्स होते हैं और ये स्लीप साइकिल्स कभी कभी 45 मिनट से लेके 1.5-2 घंटे के हो सकते हैं। इस तरह से बच्चा भी एक इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है, और उसका भी एक्टिव रहना या स्लीप में जाना ये बहुत ही नेचुरल है। दूसरी बात ज़रूरी ये है कि हम जब भी बच्चे के मूवमेंट्स देखते हैं तो हम उसको कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले शोध पत्रों से ये पाया गया है कि हम 2 तरीके से बच्चे के मूवमेंट्स देख सकते हैं। एक तरीका है कि आप 1 घंटा या 2 घंटे बच्चे की डेडिकेटेड मॉनिटरिंग करें, जैसे कि आपने ब्रेकफास्ट करा या लंच करा या डिनर करा, या आप बहुत ही व्यस्त हैं तो आप कोई भी एक टाइम फिक्स कर ले। उसी टाइम पे आपको कुछ खाने के बाद या कुछ मीठा खाने के बाद आपको बिस्तर पे लेट जाना है, वो भी लेफ्ट लेटरल पोजीशन में या रिक्लाइनर पे, और उसी टाइम आपको बच्चे के मूवमेंट्स पर कंसंट्रेट करना है। यदि 1 घंटे में आपके 5 मूवमेंट्स या 5 से ज़्यादा मूवमेंट्स, क्लियर कट मूवमेंट्स यदि महसूस होते हैं तो आपका बच्चा स्वस्थ है और आप बिल्कुल बेबी एक्टिव हैं। यदि मूवमेंट्स 2 या 3 से कम होते हैं तो फिर आपको ज़्यादा देर तक उसको ऑब्ज़र्व करना है और देखना है कि वो 10 मूवमेंट्स कब कंप्लीट करता है। दूसरा तरीका साइंटिस्टों ने ये पाया कि आप 12 घंटे तक ऑब्ज़र्व करें, जैसे सुबह 9 बजे से लेके काउंट ऑफ 10 है ये, 9 बजे से लेके रात को 9 बजे तक 12 घंटे में चलते फिरते या दिन में कुछ भी काम करते हुए यदि आपको बच्चे के मूवमेंट्स महसूस होते हैं तो आप नोट डाउन करें, और ये मूवमेंट्स आपके मिनिमम 10 होने चाहिए। यदि ये कम होते हैं तो फिर आपको फिर से एक दिन और ऑब्ज़र्व करें या प्रॉपरली ऑब्ज़र्व करें। मूवमेंट्स ऑब्ज़र्व करने के टाइम आपको बिल्कुल ध्यान देना है, जो कि 1 घंटे में हम मूवमेंट्स ऑब्ज़र्व करते हैं उस टाइम आप आराम से रिलैक्स रहिए, कुछ खा के देखें, भूखे के पेट बिल्कुल ना देखें और कुछ काम ना करें। जैसे कुछ महिलाएं कहती हैं हम कंप्यूटर के सिटिंग में हम कर लेंगे, हम खाना बनाते देख सकते हैं, हम वॉकिंग के दौरान देख सकते हैं। नहीं, आपको लेट के रिलैक्स होके मूवमेंट्स देखना है, क्योंकि आपके रिलैक्सेशन फेज़ में आप बच्चे के मूवमेंट्स अच्छे से परसीव कर सकते हैं। और यदि आप भूखे हैं तो भी बच्चे के मूवमेंट्स परसीव नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुछ खाने के बाद जब ग्लूकोज के लेवल्स अच्छे हो जाते हैं तो बच्चे के मूवमेंट्स अच्छे से फील होते हैं। और ये भी देखा गया है कि बच्चे शाम के टाइम या रात के टाइम जब वुमन रिलैक्स रहती है तब वो ज़्यादा एक्टिविटी शो करते हैं। और ये भी देखा गया है और ये भी हम समझ सकते हैं कि बच्चे के जो एक्टिव होने के पैटर्न्स हैं, उसके उठने के पैटर्न्स हैं, सोने के पैटर्न्स हैं, वो 28 वीक्स के बाद गर्भवती महिला को समझ में आने लगता है। कभी कभी महिलाएं ये भी डिस्क्राइब करती है कि डॉक्टर एक ही तरफ घूम रहा है, कभी कभी डिस्क्राइब करती है कि बच्चा ऊपर घूम रहा है या बच्चा बहुत नीचे घूम रहा है। तो डेफिनेटली ये समझ में आता है कि इस पोजीशन पे पर निर्भर करता है। यदि बच्चा का हेड नीचे है तो डेफिनेटली मूवमेंट्स नीचे महसूस होंगे, या एक तरफ जहाँ हाथ पाँव है वहाँ मूवमेंट्स ज़्यादा महसूस होंगे। यदि बच्चा आड़ी पोजीशन में है तो उसके मूवमेंट्स ऊपर महसूस होंगे। और कभी ट्विन प्रेगनेंसी में भी महिलाएं अपने बच्चों के मूवमेंट्स को ठीक से रिकॉग्नाइज कर पाती है कि दोनों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी जैसे डायबिटिक लेडीज़ हैं, उनको अपने ब्लड शुगर का ध्यान रखना चाहिए। यदि ब्लड शुगर कम हो जाता है तो मूवमेंट्स भी कम हो सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि कब हमें मूवमेंट्स के बारे में चिंता करनी चाहिए। जैसे माँ को कभी बुखार आ गया तो सडनली बच्चे के मूवमेंट्स तेज़ी से बढ़ेंगे, फिर थोड़े से कम हो जाएंगे। यदि माँ का बीपी बढ़ जाता है तो भी मूवमेंट्स में कमी आती है। इसलिए जब कभी भी आप डेडिकेटेड वे में मूवमेंट्स चेक कर रहे हैं और आपका 1 घंटे के अंदर मूवमेंट्स बहुत ही कम है और आपके केस में कुछ जटिलता है, तो आप बिल्कुल अपना टाइम न बिगाड़ें, अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। और कभी कभी ये भी कन्फ्यूजन होता है कि जो मूवमेंट मैं परसीव कर रही हूँ वो सही है या नहीं है, तो जल्दी से जल्दी आप अपने डॉक्टर से मिले। डॉक्टर आपकी धड़कन देखेंगे, आपका एनएसटी या नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है उससे पता करेंगे, या कभी कभी अल्ट्रासाउंड या डॉपलर अल्ट्रासाउंड करके भी बच्चे की स्वास्थ्य के बारे में जाना जा सकता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी है
जिसका भी हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि कुछ इमरजेंसीज ऐसी होती है जिसमें बच्चे को खूब डिस्ट्रेस होता है या माँ को खूब फीवर, हाई फीवर है, तो एकदम बच्चा भी टेंशन में आ जाता है, या उसकी माँ की धड़कन बढ़ी हुई है तो बेबी एकदम तेज़ी से मूवमेंट्स करता है एज इफ बेबी इज़ इन डिस्ट्रेस। और ये सडन जो बेबी के मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं और उसके बाद यदि बेबी के मूवमेंट्स कम हो जाते हैं, मतलब रिमार्केबली कम हो जाते हैं, काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, तो ये एक वार्निंग सिग्नल है, आपको अपने डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। तो मूवमेंट्स का अच्छा होना और उसको महसूस करना प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए एक बहुत बड़ा अहम एक्सपीरियंस है, ये बड़ा रोमांचक है। आप अपने बेबी के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं, उसके साथ इमोशनल बॉन्ड बना सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं, और आप उसको और बेबी भी आपको मूवमेंट्स देख के रिस्पॉन्स कर सकता है। कभी कभी माएँ इतनी ट्यून्ड अप हो जाती है कि बच्चा किक मार रहा है तो कोहनी मार रहा है कि पाँव से किक मार रहा है, उनको सब समझ में आ जाता है। लेकिन आखिरी में मैं जाते जाते यही संदेश दूंगी कि सिर्फ मूवमेंट्स के भरोसे हम मेडिकल चेकअप को मिस नहीं कर सकते। हम मूवमेंट्स देख के ये नहीं समझ सकते कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, अब हमें कोई मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत नहीं है और हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, तो ये सही नहीं है। आपकी कुछ मेडिकल कंडीशंस मूवमेंट्स कम होने के पहले भी डॉक्टर्स डिटेक्ट कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आपके रेगुलर चेकअप्स जारी रखें, अपने डॉक्टर के साथ कांटेक्ट बना के रखें और एन्जॉय योर मूवमेंट्स एंड एन्जॉय योर प्रेगनेंसी। ये वीडियो आपको ज़रूर से अच्छा लगा होगा, आप अपने दोस्तों से शेयर करें, और आपके कुछ क्वेरीज कमेंट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालें। धन्यवाद, नमस्कार।